आदरणीय बहन जी सड़कों पे आए, अगर आपका स्वास्थ्य आपका साथ नहीं दे रहा है तो आप अपने भतीजे जिसको आप अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहती हैं, आप उनको चंद्रशेखर आजाद जी के साथ संघर्ष करने के लिए सड़कों पे भेजने का काम करें। और फिर अब देखिए मैं उत्तर प्रदेश में कैसे किसकी हिम्मत हो जाती है कि कोई भाई चंद्रशेखर आजाद, आकाश आनंद और बहुजन समाज के ऊपर आंख उठा दे और कोई पुलिस प्रशासन का लोग गिरेबान में हाथ डालने का हिम्मत कर दे। मैं आपको बता देता हूं कि जो हाथ बहुजन समाज के तरफ उठेगा, चंद्रशेखर आजाद के तरफ उठेगा या हमारे भाई आकाश आनंद के तरफ उठेगा, उस हाथ को भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी उखाड़ने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो दलित बच्ची के साथ और उसकी मां के साथ जो हुआ, पूरा देश शर्मसार है और पूरे बहुजन समाज के लोगों का जबरदस्त गुस्सा और आक्रोश है। और आज जिस तरीके से मेरठ कांड में चंद्रशेखर आजाद सड़कों पर दौड़ते हुए देखे गए, पूरे देश भर में चंद्रशेखर आजाद की तारीफ हो रही है। इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी हैं। तो कैसे देख रहे हैं सर मेरठ की घटना को? देखिए, उत्तर प्रदेश की निरंकुश दलित विरोधी योगी आदित्यनाथ की सरकार को सीधे तौर पे हम चेतावनी देते हैं कि अगर उस बेटी का अभी तक घटना बीते हुए, उसके मां की हत्या हुए कई घंटे बीत गए और अभी तक उस बेटी का आता पता नहीं है, तो हम पूछना चाहते हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ जो अपराधी है, जो किडनैपर है, जो हत्यारा है, क्या उसको मुख्यमंत्री आवास में छुपा करके रखे हैं? अगर मुख्यमंत्री आवास में भी छुपा करके रखे हैं तो भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद इतना ताकत जरूर रखता है कि मुख्यमंत्री आवास से भी निकाल करके उस अपराधी को फंदे पे चढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। इस पे किसी भी कीमत पे कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। आर पार की लड़ाई होगी। बहन बेटियों के सम्मान में उत्तर प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से ढिलाई बरती हुई है और वहां पे लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही, खास करके दलित समाज के साथ, ये कहीं से भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। आप सोचिए कि अगर वही बेटी दलित समाज की बेटी नहीं होकर के किसी राजपूत समाज की बेटी होती, किसी ब्राह्मण समाज की बेटी होती, तो क्या इतना देर तक वो अपराधी हत्यारा जो है अभी तक खुला घूम रहा होता? वो बेटी अभी बरामद नहीं होती, उसके घर पे बुलडोजर नहीं चल गया होता। लेकिन दुख है इस बात का है कि हमें शर्म आता है कि ये जो तमाम उत्तर प्रदेश और पूरे देश भर में जो दलितों के नेता बने हुए हैं, अकेला चंद्रशेखर आजाद को छोड़ करके कोई सड़कों पे नजर नहीं आता है। सब लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए दलितों का इस्तेमाल भर करते हैं। बाकी जब चुनाव खत्म हो जाता है, किसी के कान पे जू तक नहीं रेंगता है। केंद्र की सरकार में कई दलित मंत्री हैं, भाजपा से कई दलित सांसद हैं। उत्तर प्रदेश में भी 17 चंद्रशेखर आजाद को छोड़ दिया तो 16 वहां पे अनुसूचित जाति समाज के संसद भवन में सांसद हैं, लेकिन एक के मुंह से भी जबान से कुछ निकल नहीं रहा है। वहां पे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने का दम भरने वाले अखिलेश यादव भी अभी भी कंबल ओढ़ करके घर में सोए हुए हैं। पैसा दिए हैं 3 लाख रुपया दिए हैं। 3 लाख रुपया देकर के दलित की बेटी का सौदा करने की बात कर रहे हैं क्या? ये खैरात दे रहे हैं क्या? दलित समाज का औकात, दलित समाज की बेटी का इज्जत का औकात 3 लाख रुपया है क्या? शर्म आनी चाहिए। अखिलेश यादव के सड़कों पे आना चाहिए। अभी विधानसभा ठप हो जाना चाहिए था उत्तर प्रदेश में, वहां पे योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री आवास का घेराव हो जाना चाहिए था। लेकिन शर्म आता है ऐसे जो लोग हैं, जो नेतागिरी करते हैं, जो दलितों के वोटों का, पिछड़ों का वोटों का हरण करते हैं और सिर्फ पीडीए गठबंधन की बात करके, पीडीए की बात करके सिर्फ और सिर्फ दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को ठगने का काम करते हैं, मुसलमानों का ठगने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए और पानी में, चूल्हे भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। आज बहुत सारे नेता वहां पर जाने की कोशिश किए, तमाम नेता जो है घर लौट गए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद लड़े और पुलिस को भी दौड़ाए और अंत में पहुंच गए घर पर पीड़िता के। देखिए, भीम आर्मी की ताकत से पूरा देश वाकिफ है। पुलिस प्रशासन, सरकार, हमें तो, मैं जब वीडियो देख रहा था तो मुझे खून खौल रहा था कि एक सम्मानित निर्वाचित सांसद जब सड़कों पे एक पीड़ित परिवार से मिलने जाता है तो यही योगी आदित्यनाथ की सरकार की जो पुलिस है वो उनको धक्के मारती है, उनके गिरबान पे हाथ डालने का प्रयास करती है। ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश में निरंकुश हिटलरशाही सरकार चल रही है और वहां पे दलितों का मान सम्मान नहीं। जब दलितों के इतने बड़े नेता का, जो पूरे देश के बहुजनों का हृदय सम्राट है, जब उसके हाथ में पुलिसकर्मी जब धक्का मार रहे हैं, उसके शरीर पे धक्का दे रहे हैं, उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि एक साधारण दलित समाज के युवक का उत्तर प्रदेश में क्या हैसियत होगा। इसी से दलित समाज को समझने की आवश्यकता है कि आपको सोचने की आवश्यकता है कि जब मनीषा वाल्मीकि का कांड होता है तो चंद्रशेखर आजाद लड़ता है। जब अभी मेरठ की बेटी के साथ कुछ घटना हुआ है तो वहां पे चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में जहां जहां भी दलितों पे, पिछड़ों पे कोई मामला होता है, मुसलमानों पे कोई मामला होता है, तो सीना आगे करके कोई संगठन और कोई नेता
लड़ने का काम करता है तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद लड़ने का काम करता है तो उत्तर प्रदेश के लोगों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि 2027 का चुनाव आ रहा है, आप अपने नेता नहीं अपने बेटा को चुनिए और वहां पे सदन में जब आप बैठा दीजिएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि चंद्रशेखर आजाद जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, किसी मनुवादी, सामंतवादी, जातिवादी की औकात नहीं होगी कि वो दलितों के बहन बेटियों पे, पिछड़ों के, मुसलमानों के बहन बेटियों पे, उनके घरों पे, उनके मान सम्मान पे आंख उठाने की हिम्मत कर दे। अगर आंख उठाया जाएगा तो जब उस सरकार में होंगे चंद्रशेखर आजाद जी, तो उस आंख को निकालने का भी काम किया जाएगा। जिस बेटी के माँ के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, अगर वो बेटी कहीं भी जिंदा हो तो भीम आर्मी उसके साथ खड़ी है, आजाद समाज पार्टी उसके साथ खड़ी है, उसका भाई चंद्रशेखर आजाद और उसके चहेते पूरे देश के करोड़ों अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग उस बेटी के साथ खड़े हैं। बदला लेने के लिए वो हिम्मत दिखाए, हम सब लोग उस अपराधी को पुलिस से पहले पकड़ करके हम लोग सामने ला देंगे। ऐसे अपराधियों के साथ किसी प्रकार का इन सब के साथ इंसानियत और दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। सीरियस क्यों नहीं इस दलित बच्ची को लेकर? योगी आदित्यनाथ इसलिए सीरियस नहीं है क्योंकि उन्होंने वहां पे सिर्फ और सिर्फ ठाकुरवाद चला करके रखा है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में जितने भी ठाकुर गुंडे हैं, अपराधी हैं, क्रिमिनल हैं, वो सारे के सारे जेल में से बाहर हैं और बाहुबली बन करके, कोई विधायक, कोई एमएलसी बन करके वहां अपना अपना भौकाल बना रहे हैं। लेकिन वही उत्तर प्रदेश है जहां दलितों की ये हालत है, कभी पेड़ पे टांग करके मार के टांग दिया जाता है, कभी दलित बेटी का किडनैप कर लिया जाता है, उसके साथ घटनाएं हो जाती हैं। तो ये सीधे तौर पे दिखाता है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनको दलितों के जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है और दलितों को सिर्फ वो वोट बैंक समझते हैं, उनको कीड़े मकोड़े के बराबर समझते हैं, इसलिए वो इन मामलों को लेकर के सीरियस नहीं है। अगर ये ब्राह्मण की बेटी के साथ होता, किसी ठाकुर के बेटी के साथ होता, राजनाथ सिंह की परिवार के किसी बेटी के साथ होता, योगी आदित्यनाथ के परिवार के किसी बेटी के साथ होता, तो अभी देखते कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या हो रहा होता है। उसके घर पे अब तक बुलडोजर चल गया होता। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, हम पूछना चाहते हैं कहाँ है बुलडोजर? राजपूत अपराधी देख करके आपका बुलडोजर घर में घुस गया, सीएम हाउस में घुस गया, तो शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री जी। राम राज्य है उत्तर प्रदेश में, कहा जाए यही राम राज है ना, यही राम राज है। इस राम राज में, योगी आदित्यनाथ के राम राज में दलितों के बहन बेटियों का चीरहरण हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है, लगातार घटनाएं हो रही हैं। बहन जी ट्वीट की हैं, बहुत स्वागत योग्य कदम है, लेकिन सिर्फ ट्वीट कर देने से मामला नहीं बनता है। मैं आग्रह करूंगा कि 27 में चुनाव है, आदरणीय बहन जी से कि आप भी सड़कों पे आए। अगर आपका स्वास्थ्य आपका साथ नहीं दे रहा है तो आप अपने भतीजे, जिसको आप अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहती हैं, आप उनको चंद्रशेखर आजाद जी के साथ संघर्ष करने के लिए सड़कों पे भेजने का काम करें। और फिर अब देखिए मैं उत्तर प्रदेश में कैसे किसकी हिम्मत हो जाती है कि कोई भाई चंद्रशेखर आजाद, आकाश आनंद और बहुजन समाज के ऊपर आंख उठा दे और कोई पुलिस प्रशासन का लोग गिरेबान में हाथ डालने का हिम्मत कर दे। मैं आपको बता देता हूं कि जो हाथ बहुजन समाज के तरफ उठेगा, चंद्रशेखर आजाद के तरफ उठेगा या हमारे भाई आकाश आनंद के तरफ उठेगा, उस हाथ को भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी उखाड़ने का काम करेगी। भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी हैं और जिस तरीके से बेबाकी तरीका से मेरठ की घटना पर इन्होंने बयान रखी है, बात रखी है, उसको आप कैसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।